मैं नरेश बंसल जी से पूछ लेता हूं। नरेश बंसल जी, पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप खुद सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है, आप लोग नहीं चलने दे रहे। सुनिए, पप्पू यादव जी आपके सामने बोल रहे हो। तमाम तरह के आरोप उन्होंने गिना दिए कि अगर एक बिजनेसमैन से वो लिंक जोड़ते हैं सरकार का, तो आप दूसरा आरोप ले आते हैं और एलओपी को आप गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत है। मुझे बताइए, अभी सुखदेव जी ने भी कहा कि हर सेशन से पहले कोई ना कोई नैरेटिव लाया जाता है। पिछले 4 सेशन से मैं देख रहा हूं कि संसद चलने वाली होती है तब कोई फेक नैरेटिव, कभी हिंडनबर्ग, कभी पिगासस, कभी अडारी, 2 सेशन लाए जाते हैं देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए और संसद को बाधित करने के लिए। अभी तो संसद को बाधित करने के लिए अभी भी मैंने कहा कि 8 दिन तो तक सेशन का भी पता नहीं है। 267 सेशन कहाँ से हो गए भैया? नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं, नरेश बंसल जी, पहले 4 नरेश बंसल जी सुनिए, 4 और 2 की बात हम कर लेंगे। आपको लगता नहीं कि अगर राज्यसभा में नेता विपक्ष इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो एक प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो आपको लगता नहीं कि मामला बहुत गंभीर है? और ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ है जो कि बताता है कि कितना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप या कोऑर्डिनेशन का गैप हो चुका है फ्लोर में दोनों पक्षों के बीच। अब आप मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। मामला इतना गंभीर है कि 72 वर्षों में पहली बार चेयर के ऊपर आरोप लगाने का काम किया गया है। भारत के संवैधानिक रूप से चुने हुए व्यक्ति को, जिसको पूरे भारत के सांसदों ने चुना है, उस व्यक्ति पर आरोप लगाने का काम किया है, जो किसान परिवार से आते हैं और जिनकी विद्वता पर कोई संकोच नहीं है, कोई किसी प्रकार का किसी को शक नहीं हो सकता, केवल इसलिए कि इनको 267 में इनको परमिशन नहीं दी। इसके लिए इतना बड़ा काम। मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये लोकतंत्र के ये नहीं कह रहे कि परमिशन नहीं दी, कांग्रेस को इसके लिए माफी हमें बोलने नहीं दिया जाता। हम 5 मिनट बोलते हैं, वो 10 मिनट बोलते हैं। इस प्रकार का वो कह रहे हैं कि हमें सभापति हेडमास्टर की तरह प्रवचन सुनाते हैं। सभापति का काम है सदन चलाने के लिए, कहीं पर कोई गड़बड़ कर रहा था उसको समझाना। सभापति का काम समझाना भी है, लेकिन सभापति को इस प्रकार से कटघरे में खड़ा करना, यह संविधान का, लोकतंत्र का, भारत की संसद का और भारत के जनप्रतिनिधियों का अपमान है। ठीक है, पप्पू जी जवाब दीजिए, फिर मैं आज सुखदेव जी आ रहा हूं। देखिए, ये एक बड़ा जज, आप सोमनाथ दादा को याद कीजिए, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने संवैधानिक दायित्व को नहीं छोड़ा, लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रखा। वो कभी पार्टी नहीं बने, वो कभी कम्युनिस्ट नहीं बने, वो कभी समाजवाद नहीं बने। वह देश के नियम से, देश के संविधान से बंधे थे। और उन्होंने अपने पार्टी को साफ शब्दों में कहा कि जिस पदों पर मैं बैठा हूं वो मेरा दायित्व ही नहीं है, मेरा जो सनातन विचार है, जो संवैधानिक बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी है, उससे मैं गाइड होऊंगा। और उन्होंने उसके, आप याद करिए उनके गरिमापूर्ण आचरण को, और उसकी उस गर्व होगा उस व्यक्ति पर। याद कीजिए आप पीएस संघवा को। आप कभी हिंदुस्तान में आपने ऐसी चीजें ना देखी होगी। आप अटल जी के समय में भी आप याद कीजिए, इस तरह का कभी आउटपुट नहीं हुआ था। लेकिन जो धनखड़ जी का आचरण, आप जब गवर्नर थे तब भी आप याद कीजिए, इन्होंने एक चुनी हुई सरकार को कितना अपमानित किया था, किस तरह से ममता दीदी को ये बेइज्जत करते थे। और धनखड़ जी जिस तरीके से सदन में आने के बाद, ठीक है, ये वहां कोई बच्चे लोग नहीं बैठते हैं राज्यसभा में, आप कोई प्रिंसिपल और हेडमास्टर नहीं है, आप नियम से आप भी बंधे हैं, नियम से हम भी बंधे हैं। नियम को दोनों को फॉलो करना है, ठीक बात है। लक्ष्मण रेखा नहीं रांगनी है। आप यदि किसी कार्यालय के, आप किसी दफ्तर के और आरएसएस के, ठीक बात कह रहे हैं पप्पू जी, आप संचालन करने लगिएगा, और आप स्क्रिप्ट लिखिएगा बीजेपी की, जो आपको पीएमओ से आएगा वही करिएगा, तो निश्चित रूप से ये दायित्व बनता है। ये बड़ा आरोप है त्रिवेंद्र जी, आपको लगता नहीं कि मामला यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए था? ठीक है, ये बड़ा आरोप है त्रिवेंद्र जी, आपको लगता नहीं कि मामला यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था?
ये बताता है कि कैसे पक्ष और विपक्ष के बीच बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब देखिए, विपक्ष की स्थिति ऐसी है, मैंने कहा कि वो विपक्ष नहीं विरोध पक्ष हो गया है। देखो, इन्होंने पहले जो राष्ट्रपति हैं हमारी, जो एसटी हैं, उन पर भी तमाम तरह की टिप्पणियां की। ये दुर्भाग्य है कि आप संस्थाओं का अपमान करते हैं। भाई कोई बात थी तो आप उनसे बातचीत कर सकते थे, उनके कक्ष में जाकर के बातचीत कर सकते थे कि साहब आप हम सबके संरक्षक हैं। देखिए, जो कुर्सी पर जो बैठे, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, वो सारे सदन के अभिभावक होते हैं। हम उनसे जाकर के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपको बातचीत नहीं करना है, आपको तो विरोध करना है। और इसलिए विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो केवल और केवल, मैंने कहा कि वो विपक्ष की नहीं, प्रतिपक्ष की नहीं, वो विरोध की राजनीति कर रहा है। ये जो मैं इस पे सवाल में, मेरे पास समय कम है, मैं हनुमान बेनीवाल जी से रिएक्शन ले लेता हूं इसी पर। आपने बोला कि विरोध पक्ष है, विपक्ष नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी, विरोध पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, संसद तो आप ही लोग चलाएंगे। आप ही लोगों को जिम्मा दिया इस देश की लोगों ने कि आप ही लोग सदन चलाइए, आप ही लोग उनके लिए नीतियां बनाइए। अरे कहां जाके सुलह होगी? कोई तो रास्ता निकालिए सर। देखिए, हम विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। हम देश के तमाम वो मुद्दे जो लोकसभा के अंदर उठे और उन पे विचार हो, प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित हो, हम वो तमाम मुद्दे उठाना चाहते हैं। हाँ। उसके लिए सदन चले, और सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है और विपक्ष की भी होती है। हाँ। लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष अगर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करा लेता तो कौन सा कुछ हो जाता? बताइए, चर्चा करानी चाहिए सत्ता पक्ष। ठीक है पप्पू जी, 10 सेकंड। विपक्ष सहयोग देने के लिए तैयार है। पप्पू जी 10 सेकंड। इंडिया अलायंस की हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं, पप्पू जी 10 सेकंड। उनको भी सबको साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है छोटे पप्पू जी दलों 10 सेकंड। देखिए, गौरव जी मेरी बात, इनको एक बात मैं सुखदेव जी मैं आ आपको रहा हूं, बता अगर टाइम मिला तो आऊंगा। ये आप तो एक मेरा बात पक्ष सुनिए, ही नहीं ले रहे हैं। किसान ये जब किसान की बात करती है तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता। एमएसपी को देख लीजिए, ठीक है। किसान 900 मारे गए हैं, कितनी गोलियां चली है किसान के। एक बात, दूसरी बात, समय खत्म हो चुका है पप्पू जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी का, और उनसे माफी जिनको मैं लगा कि समय मिलना चाहिए लेकिन उनको समय नहीं दे पाया, क्योंकि बहुत बड़ा पैनल था। और पहली बार आपने देखा होगा इस शीतकालीन सत्र में किसी टीवी डिबेट में इस तरह का राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का पैनल, ताकि हम उन्हीं से बात करें जो वहां सदन में बैठते हैं और जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि सदन नहीं चला पा रहे हैं।